हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं साइंस क्लास 10th का। तो इसमें देखो समझते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है तो देखते हैं इसमें। ओम्स लॉ, तो इसमें एक हम चालक लेते हैं, ये चालक है, ठीक है। इस चालक को किसी हम बैटरी से जोड़ लेते हैं। इसको बैटरी से जोड़ दिया, इसकी लंबाई मानी हमने L है। इसमें क्या प्रवाहित हो रही होगी? विद्युत धारा। तो एक सिरा ए और दूसरा सिरा बी, इधर से विद्युत धारा वापस आ रही होगी। हम जानते हैं कि विद्युत धारा की विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी संख्या में चल रहे होंगे। तो ये काफी संख्या में चल रहे हैं, हम मान लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे कैसे दर्शाएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और ये क्या हो जाएगा? हमारा एरिया। जो चालक है उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? एरिया। तो इनमें जो जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें टेम्परेचर भी आता है, गर्म हो जाता है। तो इनमें हम क्या कहेंगे? जब यहाँ से इनके सिरों के बीच क्या लग रहा होगा? इस पे एक सिरा ये है बी, एक सिरा ये है ए, इनके बीच क्या लग रहा होगा? विभवांतर। और इसमें क्या प्रवाहित की जा रही है? विद्युत धारा। तो हम क्या कहेंगे? इस चालक में इसके भौतिक मान में क्या हो जाएंगे? इसका क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लंबाई, दाब एंड सो ऑन आदि, इनमें कोई इनके मान में परिवर्तन ना किया जाए। तो चालक में प्रवाहित धारा इन दोनों सिरों के चालकों पर लगने वाले विभवांतर की क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? बी प्रोपोर्शनली आई प्रोपोर्शनली वी। यहाँ से हम हटाएंगे तो आई, यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा आर क्या है यहाँ पे? नियतांक। आर क्या है यहाँ पे? नियतांक, जो किसे दर्शा रहा होगा? लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाबी एंड सो ऑन, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सबको दर्शा रहा होगा। यहाँ से ये सूत्र मिल गया, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आई अपॉन बी। ये एक सूत्र मिल गया। यहाँ से ऑप्शन में भी आता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? ओम। इसका सिंबल होता है ये। यहाँ क्या जुड़ी थी? हमारी बैटरी। अब इसको डेफिनेट करके देख, किसी चालक की भौतिक राशि ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि, इसमें कोई भी इसके मान में चेंजेस ना हो, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये क्या था? चालक, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक। और इन दोनों, ये क्या है? इनके सिरे हैं, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? ओम का नियम कहते हैं। जैसे कि ये बताया था मैंने, आई क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा। बी क्या है? सिरों पर विभवांतर। इन दोनों के बीच क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। क्या होगा? अनुक्रमानु का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, तो इतना होया। अब इससे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट आते हैं, इसमें क्या हो? श्रेणी और समांतर, इन दोनों में से क्वेश्चन, तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन लगा। ये स्टूडेंट, अब आगे करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हर बार आपसे पूछे जाते हैं, यदि ओम का नियम आएगा तो उसके पीछे ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा। तो क्वेश्चन के लिए हम समझते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या रिकॉर्ड पड़ेगी तो देखते हैं। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का सूत्र आएगा आर एन इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 इक्वल टू एंड सो ऑन। जितने बार प्रतिरोधों को एक क्रम में होगा, मुझे उन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा? उतनी बार हम इन तम्बों को लेंगे। नम के लिए होगा समांतर क्रम, क्या होगा? अपोजिट में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस, ये क्या होगा? देखो समझते हैं। तो इस प्रकार यदि एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम? श्रेणी क्रम। यदि आमने सामने जुड़े हुए इस प्रकार या इस प्रकार,
क्या होंगे इस प्रकार। यदि आमने सामने जुड़े हुए हैं दो प्रतिरोध तो ये भी क्या होगी, समांतर क्रम। तो इनमें देखते हैं, अब ये तीनों एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसे हम क्या कह रहे थे, समांतर क्रम। तो ये भी किस में होंगे, हमारे समांतर क्रम में। इसी प्रकार ये दोनों है, ये भी किस में है, हमारे श्रेणी क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 10 ओम बा 40 ओम किसमें, समांतर क्रम में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r2। ऐसे तो दो स्टेप है तो दो बार लेंगे, तो इनकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मान पुट कर सकता हूँ। यहाँ r डैश लेके चल रहा हूँ तो यहाँ क्या करूंगा, 1/10 प्लस 1/। अब आप लोग भिन्न तो जानते होंगे फ्रैक्शन, तो दोनों में से 10 कॉमन है, 10 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ऐसा नहीं आती है तो क्या करो, इन दोनों का पहले फैक्टर ले लो। फैक्टर लेने के बाद कितने आएगा, 40। 10 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ कितनी आएगी, 4। 40 का 40 में देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/40। यहाँ से क्या निकल आएगा, 1/8। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1/r1, यहाँ से 1/8। कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ r डैश की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 8 ओम। तो इनका जो पूरे सर्किट का मान आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, यहाँ पे 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा। अब इसी प्रकार इन तीनों को किस में जोड़ेंगे हम, समांतर क्रम में। अभी हमने जाना था, तो इसमें 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम को किस में जोड़ देंगे हम, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम। तो देखो ऐड करते हैं, 1/r डबल डैश। ये r1 डैश था, इसे क्या मानेंगे हम, r डबल डैश। 20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो इनका लासा कितना होगा, 2 3 6 का लासा कितना होता है, 6। तो 20 30 60 का लासा कितना होगा, 60। तो देखिए इसका लासा कितना है, 60। तो 20 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। प्लस 30 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 60 का देंगे तो 1 बार। टोटल करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1 तो इक्वल टू 6/60 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1/10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r डबल डैश का मान कितना निकल आएगा, हम कैंची का मल्टीप्लाई लेके यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से तो r डबल डैश का मान क्या निकल आया हमारा, 10 ओम। हमसे पूछा क्या है, हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, ये आप लोगों के समझ आ गया होगा। तो इससे देखिए हम रब कर देते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इधर देखिए, देखो तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, पहला पूछा है परपथ का कुल प्रतिरोध। तो हम दोनों ने यहाँ का 8 ओम निकाला है और इस पूरे का मान कितना निकाला है, 10 ओम। तो अब ये किस प्रकार जुड़ जाएंगे, एक ही सीरीज में बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार बन जाएंगी, अब ये कुछ इस प्रकार बन जाएंगी। यहाँ कितना है, 8 ओम और यहाँ कितना है, 10 ओम। तो इन दोनों को किस में जोड़ देंगे हम, 8 ओम 10 ओम। कौन से क्रम में आ जाएंगी, श्रेणी क्रम में। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितनी बार टर्म होंगे, तो यहाँ कितनी बार टर्म आए हैं, 2 बार टर्म आए हैं, तो हम कितनी बार जोड़ देंगे, R3 डैश इक्वल टू कितना निकल आएगा, यहाँ से 8 प्लस 10 इक्वल टू 18 ओम। एक कंडीशन सॉल्व हो गई, यहाँ पे एक मान निकल आया। इनको रब कर देते हैं, बाद में आप देखोगे तो कंफ्यूज ना हो। तो देखिए आगे अब पूछा क्या है, यहाँ से एक इक्वेशन क्लियर। अब कुल धारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कुल वैद्युत धारा, जो ये परपथ है, परपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हम जानते हैं ओम्स लो। अभी करके आए थे V प्रोपोर्शनल I, तो यहाँ से हटाएंगे V, तो R I, यहाँ से I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I बराबर V अपॉन R। V कितनी दे रखी है हमारी, 18 वोल्ट। और R कितना दे रखा है, अभी किया था सॉल्यूशन, 18। यहाँ से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 तो 1 एम्पियर।
मात्रक चलो लिखा करो आप पीछे। कितनी निकल आया? 1 एम्पियर। अब नेक्स्ट पूछा है बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आर आई होता है। V इक्वल टू आर आई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन B इक्वल टू आर आई, तो यहाँ B इक्वल टू आर आई, तो आर क्या लेंगे? इन दोनों के बीच हमने कितना निकाला था? 8। तो जो अब यहाँ पे R का मान लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे हम? 8 ओम, क्योंकि किन दोनों बिंदुओं के बीच पूछा है? A और B के बीच, A और B के बीच, ना कि टोटल का पूछा है, ना कि C के बीच पूछा है। इसलिए A और B के बीच पूछा है, इसलिए हम प्रतिरोध भी इन दोनों के बीच का ही लेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, I कितनी निकाली है? 1, और प्रतिरोध कितना है? 8। तो V इक्वल टू कितना निकल आएगा? 8 वोल्ट। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को समांतर क्रम में और इन तीनों को समांतर क्रम में, तो ये हो गया। यहाँ पर ये निकल आया, इन तीनों को जोड़ा, कितना निकल आया? 10 ओम। ठीक, अगला क्या पूछ रहा है? टोटल प्रतिरोध। तो इसका 8 निकला, इसका 10 निकला, दोनों को किस में जोड़ दिया मैंने? श्रेणी क्रम में। तो टोटल कितना हो गया? 18 ओम। उसके बाद मैंने क्या पूछा है दूसरे क्वेश्चन में? विद्युत धारा। तो टोटल इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो निकालने के लिए क्या किया है मैंने? ओम्स लॉ का यूज। तो अभी पढ़ के आए थे V प्रोपोर्शनल I होता है V इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे, क्या निकला है? V अपॉन R। तो इनमें मैंने मान पुट कर दिए। तो इसमें वोल्टेज बैटरी कितनी लगी है? 80, और इसमें जो टोटल हमने क्या रेजिस्टेंस निकाला था वो कितना था? 80। तो कैंसिल आउट किया, कितना निकला है? 1 एम्पियर। फिर कितना हो गया? 1 एम्पियर। अब तीसरी कंडीशन क्या पूछी है? ये A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर। हम जानते हैं विभवांतर निकालने का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से क्या होगा? V इक्वल टू आर आई। आर हम क्या लेंगे? A और B, A और B जो बिंदु है उनके बीच का ही हम प्रतिरोध लेंगे। तो कितना हो जाए? 8 ओम, और यहाँ पे क्या होगा? 1 एम्पियर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकलेगा? 8 वोल्ट। आप लोगों को ये समझ आया होगा। यदि समझ आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी प्रकार आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों को बोर्ड में अच्छा स्कोर करके आओगे। आप 90+ टारगेट है तो आपके 90+ टारगेट ही आएंगे। अगली वीडियो आपको OMR मिलेगी, उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा PYQ, जैसे 2025 में जो सॉल्व कराए उनके पेपर में सॉल्व कराऊंगा। 22, 23, 24 इस प्रकार धीरे धीरे करके मैं आपको सब कराता रहूंगा। ठीक है, चैनल से जुड़ना ना भूलें।